मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पे मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन आज की मुलाकात बहुत स्पेशल है. शो टाईममध्ये आज अत्यंत टॅलेंटेड अभिनेत्री रिचा आपल्यासोबत आहे. नमस्कार. आभारी आहे. राम राम. चला, काहीतरी मराठी आम्हाला मिळालेलं आहे. बिल्कुल. मुंबईमध्ये मराठी बोलना जमत नहीं. रिचा, बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके. और कान में दो अवार्ड, मसान एक मिसाल बन गई. पहली रिएक्शन कैसी थी? जी बहुत खुशी हुई. पहली हिंदी फिल्म है जिसे 2 अवार्ड मिले, तो ये हिंदुस्तान के लिए बहुत गर्व की बात है. और स्टैंडिंग ओवेशन मिला तो ही हम बहुत खुश हो गए थे. हमें उम्मीद नहीं थी कि हम अवार्ड जीतेंगे. तो 2 अवार्ड जब जीते तो सबकी आंखों में आंसू आ गए खुशी के, क्योंकि लगातार हिंदुस्तान से फ़ोन आ रहे थे और हम लोग टच में नहीं थे किसी के भी. पर पता चला कि बहुत सराहना हुई है. वहाँ क्लोजिंग फेस्टिवल में भी फिल्म का नाम लिया, तो हम सब बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं इस वक्त. और अब फिर बाद में आप वहाँ पे गई थी और जी. वो सब माहौल और वो एक प्राउड फीलिंग, वो सब एक्सपीरियंस हम जानना चाहेंगे. मैं दोबारा गई थी मसान के प्रमोशंस के लिए फ्रांस. तो तब मुझे पता चला, वहाँ की मीडिया के साथ मैंने बहुत इंटरेक्ट किया. तब मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, वो लोग कैसे हिंदुस्तान को देखते हैं. इंडियन फिल्मों के बारे में वो कैसा देखते हैं? इंडियन फिल्मों के बारे में उन्हें लगता है हर इंडियन फिल्म बॉलीवुड की फिल्म होती है. उन्हें पता नहीं कि एक तो हिंदुस्तान में इतनी सारी भाषाएं हैं कि हर जगह का मराठी सिनेमा अलग है, बांग्ला सिनेमा अलग है. रीजनल सिनेमा की बहुत बड़ी ताकत है जो सब तक पहुंचती है. और फिर एक बॉलीवुड है जो भी हम बचपन से देखते आए हैं, उन फिल्मों पे पले बढ़े हैं. और उसके अलावा एक इंडिपेंडेंट फिल्मों का भी एक चलन है. तो वो समझते नहीं हैं इतना. तो मैं गई तो उन्होंने बोला कि बॉलीवुड फिल्म है. मैंने कहा बॉलीवुड मतलब बॉलीवुड कोई जगह तो है नहीं हॉलीवुड की तरह. एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें बड़ी फिल्में बनती हैं जिसमें नाच गाना होता है, और ये छोटी फिल्म. मुझे ऐसा लगता है बड़ी फिल्मों को वो ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, पर हमारे लिए तो वो कल्चर है तो हम उन्हें सीरियसली लेते हैं. और ऐसी रियलिस्टिक फिल्मों को वो ज़्यादा फिल्म के करीब समझते हैं. और जैसे कि आपने कहा था कि छोटी फिल्में बड़ी फिल्में आपके लिए मायना नहीं रखती, आप स्क्रिप्ट डायरेक्टर या जो भी स्ट्रेंथ आप मानते हो, आपने मसान क्यों सिलेक्ट की? आपको वो क्या स्ट्रेंथ लगी थी? देखिए, नीरज जो थे वो गैंग्स ऑफ वासीपुर में एक असिस्टेंट थे, कंटिन्यूटी सुपरवाइज़र थे. तो वो फिल्म भी बनारस में ही शूट हुई. तो हम लोग तब एक दूसरे को इतना जानते नहीं थे. बाद में उन्होंने मुझे बताया, मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है, सुनाऊँ? तो मैंने कहा ज़रूर सुनाओ. तो उन्होंने मुझे सुनाई, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, अलग लगी, और मैंने बस हाँ बोल दिया बिना सोचे समझे. उसके बाद फिल्म हमें फ़ंड जुटाने में करीब 2 साल लग गए. फिल्म के लिए हर चीज़ साथ में करने में 2 साल लग गए. लेकिन आपने उनका साथ नहीं छोड़ा? नहीं, मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा. मैं उनका साथ छोड़ती भी नहीं. मुझे पता था उन्होंने मेरे लिए लिखी है फिल्म, तो इससे ज़्यादा सम्मान की क्या बात हो सकती है कि वो मेरे लिए कुछ मुझे सोच के दिमाग में रख के कुछ लिखें. तो बहुत अच्छी जर्नी रही हमारी. और अब बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं अभी कि इस मकाम पे फिल्म पहुंच गई. और बहुत सारे लोग हैं आपकी तरह, बहुत सारे वेल विशर्स हैं इस फिल्म के, जो उसे बहुत हेल्प कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं. और मुझे बहुत खुशी है कि हिंदुस्तान में भी इसकी इतनी चर्चा हो रही है, लोग इसका इतना इंतज़ार कर रहे हैं. जैसे कि मतलब रीजनल सिनेमा में अलग बात होती है, फेस्टिवल का सिनेमा और मेन सिनेमा ऐसा नहीं माना जाता. अब फेस्टिवल के सिनेमा को भी मराठी ऑडियंस उतना मतलब दिल लगा रही है. लेकिन बॉलीवुड में जैसे बॉलीवुड एक सिनेमा, फेस्टिवल का एक सिनेमा, तो कुछ अलग माना जाता है. क्यों? ये लाइन कब मिट जाएगी? मुझे लगता है मिट रही है. एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि ऑडियंस के मन में ये लाइन नहीं है. अब ऑडियंस क्वीन भी देखने जाते हैं, और दम लगा के हैशा भी देखने जाते हैं, और अभी हैप्पी न्यू ईयर भी देखने जाते हैं. तो ऑडियंस के मन में ये लाइन नहीं है, पर फिल्म इंडस्ट्री के मन में ज़रूर ये लाइन है. और धीरे धीरे ये धुंधलाती जा रही है. ये तभी मिटनी ज़रूरी है. मिट भी रही है, और तभी फिल्में बन रही हैं. यशराज फिल्म्स जैसी बड़ी कंपनी ने दम लगा के हैशा फिल्म बनाई. दीपिका पादुकोण जैसी बड़ी स्टार ने पीकू जैसी फिल्म की, जो कहीं बीच में है, मतलब कमर्शियल फिल्म नहीं कह सकते उसे 100%. कंगना ने क्वीन की. सब लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आजकल. तो मुझे लगता है कि दौर अच्छा आया है कि ऐसी फिल्में बन रही हैं और लोग उन्हें देख रहे हैं और बिजनेस भी कर रही हैं वो फिल्में. गैंग ऑफ वासेपुर का एक अलग इतिहास था, वो एक अलग रिकॉर्ड था. वो यहाँ भी सराहा गया और पूरे विश्व में भी सराहा गया. वो एक्सपीरियंस
बहुत ज़्यादा आपके लिए माइलस्टोन था, आपके लिए क्या? जी, गैंग्स ऑफ वासीपुर एक स्पेशल फिल्म है हम सब के लिए। हालांकि वो डायरेक्टर्स फोर्टनाइट कैटेगरी में थी कैन में, पर हम लोग उसी से जुड़े हैं, सबकी एक तरह से पहली फिल्म। और उसने यहाँ बहुत बिजनेस किया, उस वजह से ही हम लोग आज इस जगह पे बैठे हैं। क्योंकि फिल्म अगर बिजनेस नहीं करती, यानी बहुत लोग उसे देखते नहीं हैं, तो आपके झोली में उतना काम भी नहीं आता। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे गैंग्स ऑफ वासीपुर सही वक्त पे मिल गई। और फिर भी आप स्ट्रगल में विश्वास करती हो अभी भी? स्ट्रगल नहीं हुआ, मैं लगातार मेहनत पे विश्वास करती हूँ। हर तरह की मेहनत एक्टर्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है। हमें अलग अलग किरदारों में अपने आप को ढालना पड़ता है, अपने शरीर को ढालना पड़ता है, बाल, वेशभूषा, हर चीज़ समझ के काम करना पड़ता है। और मुझे नहीं लगता कि कभी भी मैं मेहनत करना छोड़ूंगी। जाते जाते मसान और देवी की जो कैरेक्टर है बहुत कुछ सीरियस बोल रहा है, कुछ स्टेटमेंट कर रहा है, ऐसा लग रहा है। और इंडियन जो नारी है, इंडियन जो लड़की है, वो ये डिजिटल वर्ल्ड से भी आ रही है। यूट्यूब पे कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, कुछ बुरा भी दिखाई दे रहा है। इस सब में, इस सब हालात में वो शायद कुछ फाइट कर रही है, शायद कुछ बोल रही है। देवी आज के यूथ का सिंबल है, जो कि पुराने लोगों से अपने ही तरह से लड़ती है, जो कहते हैं कि मर्यादा औरत के कंधे पे है। और उसकी जो जिज्ञासा है, जो उसकी उम्र के लिए और उसके दिमाग के लिए सही है, उसको जज किया जाता है। तो भारतीय नारी ज़रूर है, भारत में भी बहुत बदलाव आया है। और फिर भी देवी दुखी है कि किसी वजह से, जो आप फिल्म में देखेंगे, पर वो कभी गिव अप नहीं करती। वो लड़ती नहीं है, पर बहुत ही शांत इंटरनल कैरेक्टर है। देवी रौद्र रूप लेने वाली देवी नहीं है। वो मैंने गैंग्स ऑफ वासीपुर में कर लिया नगमा। तो आई थिंक मुझे भी कुछ नया करने को मिला, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। इस फिल्म में बहुत ही एक इंटरनल कैरेक्टर है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। बात हुई ना पूरी रे, फिर भी बात और भी बाकी है, फिर मिलेंगे। थैंक यू जरूर नीलिमा, मैं चाहूँगी आप फिल्म देखें और उसके बाद रिलीज के बाद हम बात करें कुछ और लंबी। अभी मुझे भी बहुत सारी चीज़ें छुपा के बोलनी पड़ रही हैं। थैंक यू सो मच, ये मुलाकात फिर से होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। रेल और पुल दोनों मेरे साथ हैं। विकी और श्वेता, बहुत स्वागत है आपका। और सब रेल, दरिया, पुल सब पार करके ठेठ सीधा कांस में चले गए आप। तो वो फीलिंग पहले कैसा था? विकी, आप तो वहाँ पे गए भी थे। फीलिंग कभी आशा नहीं की थी कि हम मतलब कैन के लिए सिलेक्ट हो गया, नॉट जस्ट की स्क्रीनिंग के लिए। इट वेंट टू द कंपटीशन कैटेगरी एंड कंपटीशन में 19 फिल्में थी फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब। एंड वो 19 फिल्में भी कुछ हज़ारों फिल्में से सिलेक्ट होती हैं, उनमें से मसान का एक सिलेक्ट होना, वो हमारे लिए पहले एक जीत थी हमारे लिए। एंड उसमें भी फिर 2 अवार्ड्स जीत जाना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। कभी आशा नहीं की थी जब हम फिल्म बना रहे थे। तो वहाँ से एक एंड जब हमने देखा वहाँ की जैसे एक फॉरेन ऑडियंस है एंड ये फिल्म काफ़ी रूटेड है यहाँ की भारत को लेके, एंड उनको जब वो नुआंसेस समझ आई और उन्होंने वैसे रिएक्ट किया जैसा हम चाहते थे, तो दैट्स व्हेन वी फेल्ट कि हमने एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट बनाया, ये हर किसी को छू रही है। एंड इवेंचुअली इमोशंस हैं जो इंसान को छूती हैं। जैसे हम बोलते हैं कि बहुत पर्सनल चीज़ यूनिवर्सल हो जाती है, तो उसे ही गुड सिनेमा बोलते हैं। बिल्कुल। ऐसा ही कुछ अनुभव आपको आया? बिल्कुल। आई थिंक मैं वही मानता हूँ कि जो सारे कहते हैं कि एंटरटेनमेंट चाहिए फिल्म में, आई थिंक अगर आप कुछ इमोशंस को, कुछ किरदारों को, अगर कुछ भी कहानी में आप अपने आप घर लेके जाते हो उन्हें, तो वो एंटरटेनमेंट है। अगर आप उसको जीते हो कुछ पल के लिए, जब फिल्म खत्म हो जाए उसके बाद भी, तो वो एंटरटेनमेंट है। एंड आई एम ग्लैड कि people are getting entertained by this film. Exactly, और क्यूरियोसिटी तो बढ़ गई है। और श्वेता मैम, आपने तो दिल जीत लिया है बस उस 2 मिनट में। तो कैसा रहा था ये सब? किरदार ही ऐसा लिखा है कि आपको प्यार हो जाएगा, तो मैंने तो बहुत कम किया है। वो वरुण ग्रोवर की राइटिंग का और जो गाने हैं और जो कॉस्ट्यूम, हमारी जो डिज़ाइनर हैं श्रुति, उन्होंने इतना सब बढ़िया किया है। मुझे बस कैमरे के सामने होना था। फिर एक्टिंग तो आपने किया। जी हाँ, मतलब मुझे दिखाना था कि मैं प्यार में हूँ, तो वो भी आसान था इनके साथ।
तो पूरा जो प्रोसेस रहा है बहुत अच्छा रहा है, और वो जो कैन में जो हम लोग ने एक हफ्ता बिताया सारी टीम के साथ, तो दोज वर द बेस्ट डेज ऑफ आवर लाइफ। मतलब तब वो जो एक टीम इंडिया की फीलिंग आती है तो वो हमें बहुत हमें गर्व हुआ था। और अब यही आशा है कि वहाँ के लोगों को जैसे पसंद आई तो अपने देश में रिलीज़ होना वो और भी एक्साइटिंग चीज़ है। तो बनारस से कैसा रिश्ता रहा है आपका? इस फिल्म के दौरान ही बनारस में गए थे या पहले भी बनारस से कुछ रिश्ता रहा था? अब बनारस में बचपन में, मैं दिल्ली की लड़की हूँ, तो बचपन में जाना होता ही था, लेकिन जो आप काम की वजह से जाते हो तो एक स्पेशल अटैचमेंट हो जाता है। और बनारस फिल्म में एक खुद का किरदार है, तो हम सभी किरदार हैं, लेकिन बनारस इतना स्ट्रॉन्ग एक कैरेक्टर है फिल्म में, तो हम लोग ने बहुत कुछ सीखा है और इतना सब हमें मिला है बनारस से, जो कि हमारे कैरेक्टर्स को इन्हांस किया है। तो एक स्पेशल रिश्ता सा, और हम लोग इनफैक्ट जा भी रहे हैं कि हमारी जब फिल्म रिलीज़ हो रही है तो हम लोग बनारस जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। और जैसे कि मैंने पूछा, बनारस से आपका कैसा रिश्ता रहा था? मैं और नीरज तो काफ़ी मजाक में एक दूसरे को यही कहते हैं कि हम तो बनारसी बन चुके हैं, बनारसिया बनारसिया हो चुके हैं बिल्कुल। बिकॉज हमारी जर्नी इस इंडस्ट्री में साथ में शुरू हुई थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर में हम दोनों एडीज़ थे, तो वो भी हम बनारस में थे उस फिल्म के लिए भी, तो वहाँ भी तब 4 महीने बिताए थे। एंड तब से एक कनेक्शन था बनारस से। एंड नीरज ने फिर अपनी पहली फिल्म भी जो अब मसान बनाई है वो बनारस बेस्ड बनाई है। एंड इस बार बनारस को पहली बार मुझे ऐसा लगा बनारस मैंने जिया है, एंड बनारस में जो इस बार लगा कि हम घुल मिल गए बनारस में। एंड बनारस के लोग, बनारस का खाना, बनारस की घाट एंड सब कुछ, वो जादू है बिल्कुल भी। आप पहले जाते हैं एंड आपको कुछ इनहिबिशंस होते हैं, पर एक बार आप जब वो इनहिबिशंस छोड़ दो, ये नामुमकिन है कि आप इश्क में ना पड़ो बनारस से। थैंक यू सो मच। फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी ज़रूर। थैंक यू सो मच। थैंक्स। जगभरातलं सर्वात मानाचं समजलं जाणारं फेस्टिवल म्हणजे कान फेस्टिवल, जिथे प्रत्येक दिग्दर्शक, प्रत्येक कलाकार त्याचं एक स्वप्न असतं की आपला सिनेमा कानमध्ये चित्रित व्हावा आणि त्यानंतर तिथे 2 पुरस्कार मिळवणारा दिग्दर्शक माझ्यासोबत आहे। मसानचे दिग्दर्शक नीरज माझ्यासोबत आहेत। नीरज, नमस्कार, खूप अभिनंदन। थँक्यू। आणि कसं वाटलं कानला झेंडा मिरवल्यावर? आनंद वाटला, आनंदाची गोष्ट आहे। मला खूप असं फार अभिमान वाटतो, गौरव वाटतो आपल्या फिल्मवर, कारण की भारतासाठी खूप गौरवाची गोष्ट आहे। 26 वर्षानंतर आपल्याला हा कसा अवॉर्ड मिळाला आहे आणि त्याबद्दल मला खूप खूप खुशी होत आहे। माझी मराठी थोडी ठणठणीत नाही आहे, पण मी कोशिश करत आहे। नक्कीच। आता फ्रेंच शिकला असाल तुम्ही? फ्रेंच पण थोडीशी म्हणजे बोलायला लागलो होतं तिकडं। वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब कान में, जैसे हमने बोला कि कान में फिल्म जाना ही एक बहुत बड़ी बात होती है, और बाद में वहाँ पे 2 अवार्ड, जूरी अवार्ड मिलना, आपको भी अवार्ड मिला है, तो ये फीलिंग बहुत ही प्राउड होगा। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो पहली रिएक्शन क्या थी? एक्चुअली 2 अवार्ड से पहले जो हम लोगों ने पहली स्क्रीनिंग की, उसमें बहुत डर लग रहा था, क्योंकि हमने फिल्म जो बनाई है बहुत ज़्यादा रूटेड है, बहुत ज़्यादा अपने कंट्री से रिलेटेड, कल्चरली बहुत रूटेड स्टोरी है। तो मुझे लगा कि शायद कहानी समझ में आएगी नहीं, क्योंकि इतना रूटेड है। ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचेगी या नहीं, समझ में आया नहीं, वो था टेंशन। बट जैसे क्रेडिट रोल होना गया, तब फिर लोग ताली मारने लग गए। फिर मैं ऐसे आसपास घूम के देखा तो लोग खड़े हो गए, खड़े होकर ताली मारने लग गए। फिर मैं भी खड़ा हो गया, सब टीम खड़ा हो गया, तालियां फिर एकदम ज़ोर से गूंजने लग गई। वो देख के एकदम मैं 1 मिनट के लिए से ब्लँक आउट हो गया। मला काही कळलंच नाही मी कुठे बसलाय, काय बोलत आहे, स्वप्न आहे का खरं आहे? स्वप्न आहे की खरं आहे काय। त्याच्यात म्हणजे एकदम सतत असं रडणं एकदम सुरू झालं आहे, आणि ते बघून मग मला म्हणजे आपली टीमला बघून म्हणजे अजून खूप आनंद वाटला, मग त्याच्यावर मग रडायला वगैरे झालं। पण ते सगळ्यात खूप महत्त्वाची गोष्ट होती, कारण की आम्ही कधी कोणाला दाखवलं नाही फिल्म, आणि पहिली वेळा म्हणजे 1200 ऑडियन्स त्या रूममध्ये होते, आणि ते झाल्यावर मग काय झालं की कास्ट एंड क्रू सगळे निघाले, ते पेरिसला टूर के लिए गए। और उसके बाद मैं ऐसे ही रुका रहा, क्योंकि मुझे लगा मैं फिल्म देखूंगा, एंड हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि अवार्ड भी मिलेगा। फिर पहली बार हमारी प्रोड्यूसर ने बोला कि वी इनवाइटेड फॉर अ सेरेमनी, एंड व्हाट डज दैट मीन, सो मे बी, सो वी वेंट देयर, एंड सो फर्स्ट अवार्ड वॉज फिप्रेस्की प्राइज। ना फिप्रेस्की इज काय म्हणजे की जगातले वेरियस क्रिटिक्स त्यांचा एक गट होतो, आणि ते बसून मग हर फिल्म बघतात, आणि हर एक सेक्शनमधून एक बेस्ट फिल्म पिक करतात। ज्युरी पुरस्कार म्हणू शकतो हां, आपण।
तर ते ऑन सर्टन रिगार्ड म्हणून मग सेक्शनमध्ये माझी फिल्म होती. तर त्यात 25 काहीतरी फिल्म होती. त्यातून मग एक फिल्म त्यांनी सिलेक्ट केली. आणि जसं आम्हाला माहिती आहे की हे तुमचं पहिलं दिग्दर्शन आहे, पण त्याआधी गँग ऑफ वसेपूर हां, आणि अनुराग कश्यप सोबतही तुम्ही काम केलेलं आहे. आणि त्यानंतर कुठेतरी तुमचं फिल्म स्कूल तुम्ही काय मानता? माझं फिल्म स्कूलचं अनुराग कश्यप जवळ होतं. काय गँग्स ऑफ वासेपूर माझं ॲक्च्युअल फिल्म स्कूल होतं. कारण की 2.5 इयर्स मी त्या फिल्मवर दिलं. रिसर्चपासून प्री प्रोडक्शन, शूट, पोस्ट प्रोडक्शन म्हणजे सगळं काही त्या फिल्मात केलं. आणि त्याच्यात काय की असं टेक्निकच नाही की म्हणजे आपण कॅमेरा कुठे ठेवावा की आपलं एडिटिंग कसं करायची, हे सगळे ते तर बेसिक्स है, वो तो आप सीखते ही सीखते हैं. लेकिन ज़्यादा जो सीखने में मिला कि एक फिल्म मेकर को क्या प्रिंसिपल्स यूज़ करने चाहिए, कि एक ऑनेस्टी और ह्यूमिलिटी, दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट हैव लर्न फ्रॉम अनुराग कश्यप अ लॉट. एंड दैट रियली हैज़ हेल्प कि ये फिल्म आज जहाँ तक बनी है बिकॉज हम लोगों में वो ईमानदारी थी, वो ह्यूमिलिटी थी. और जैसे कि हमने सुना है कि रीचा चड्ढा ने आपका साथ पहले से ही दिया था. उनका बहुत विश्वास था स्क्रिप्ट पे, आपके निर्देशन पे. तो ये बात कब तय हुई कि रीचा चड्ढा एक्चुअली जब हम लोग लिख रहे थे तभी ये तय इसलिए था क्योंकि देखिए ये फिल्म को बनाना था. तो कभी भी देखिए ऐसा होता है ना कि जब हम छोटे शहरों की बात करते हैं तो हमारे सिनेमा में छोटे शहरों को एक व्यंग्यात्मक तरीके से दिखाया जाता है या फिर एक आउटसाइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है. कभी भी एक अंदरूनी एक नज़रिए से नहीं दिखा जाता है. तो ये फिल्म में बनानी थी उसी नज़रिए से. उसके चलते मुझे चाहिए थे जो एक्टर्स हु कैन रियली परफॉर्म एंड हु कैन गेट द कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक नुआंसेस वेरी करेक्ट. तो भाषा का, लहजा का, उसका बहुत योगदान रहता है फिल्म में. तो इसके चलते आई न्यू रिचा क्योंकि वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में थी. और रिचा को शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट एक्टर और मैं बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल का है और शी इज़ वेरी कंफर्टेबल विद द वे शी इज़. तो उसके चलते क्या होता है कि आपको इंटरेक्ट करने में कभी ऐसा लगता नहीं कि डायरेक्टर एक्टर की इक्वेशन. इनफैक्ट सभी एक्टर्स के साथ मेरा ऐसा रिलेशन रहा है कि मैं कभी ऐसा जतलाया नहीं हूँ कि मैं डायरेक्टर हूँ, आप एक्टर हैं. हम दोनों मिल के एक कैरेक्टर की नींव बना रहे थे. एक टीम है और दोनों मिल के कैरेक्टर की नींव बना रहे हैं. और जैसे मसान कहता है तो मुलाकात फिर भी अभी फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.